क्या हो रहा था, नंबर थ्योरी में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते जा रहे थे वैसे वैसे नंबर सिस्टम इवॉल्व होता जा रहा था। सो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन कभी ऐसी आई होगी, एक इक्वेशन कभी आगे जाकर के ऐसी आई होगी जहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 या ऐसा कुछ आ गया होगा और हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। तब तक तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर आगे जब जरूरत पड़ रही होगी आगे फर्दर मैथमेटिक्स में, तो हमने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 है, जब हम एक्स इक्वल टू रूट ओवर -2 करते हैं तो हमें -1 हमारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर -1 का हमें कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर रूट मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, तो वो हमें मिल नहीं रहा था। तो हमने उसको अज्यूम कर लिया कि वो कुछ आई है। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। आयोटा इज सम लैटिन और ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ आयोटा इज इमेजिनेशन। सो इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है और मैंने इसको अज्यूम कर लिया आयोटा। आयोटा इज व्हाट, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब जब आयोटा की मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होती है तो अपनी रियल नंबर वाली मैथमेटिक्स में हमें कुछ कुछ नई नई चीजें, कुछ कुछ नए नए रूल्स डालने पड़ते हैं। सो अभी वो कैसे रूल्स डाले जाएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि अब आयोटा मैंने क्या अज्यूम कर लिया, दिस इज रूट ओवर -1। If I am doing square on both sides, so iota square will be what, -1. If I want to find iota cube, so iota cube can be written as iota square into I. Iota square is -1, तो -1 into I is -I. किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो पूछते जाना यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सो मैंने क्या किया, पहले आयोटा था, आयोटा स्क्वायर निकाला, दैट इज -1, देन आयोटा क्यूब निकाला तो इट इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इट इज -I। नाउ आयोटा पावर 4 निकालेंगे तो इट इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, दैट मींस -1 इनटू -1, दैट विल बी +1। सो जैसे हम आयोटा पावर 4 पे आए थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ बिकॉज वहां पे 1 आ गया है। अगर मैं आयोटा पावर 5 निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि हायर पावर से ले जा रहा है, आयोटा पावर 5 के लिए जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ओके इट इज आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा एंड दिस इज 1। सो आयोटा पावर 5 इज सेम एज आयोटा। आयोटा पावर 6 निकालेंगे तो इट इज अगेन आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा पावर 4 इज 1। सो आयोटा पावर 6 इज आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले ही निकाला था, दैट इज -1। In the same way, iota power 7 निकालेंगे तो it is iota power 4 into iota cube. This is 1. So iota power 7 is same as iota cube, that is -I. And iota power 8, I power 8 is what? I power 4 into I power 4. That is 1 into 1. So it is 1. So तुम ध्यान से देखो ये वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। I का वैल्यू I है, I square is -1, I cube is -I power 4 is 1. Again I power 5 is I power 6 is -1, then -I, then 1. Again I -1 -I 1, again I -1 -I 1 and so on, ये चलता जा रहा होगा। और अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है तो और सिंपल है, हम क्या बोलेंगे, if k belongs to integer then iota power 4k, this is 1. Why? Because iota power 4k can be written as iota power 4 whole power k. So iota power 4 whole power k करोगे तो this is 1, 1 power some integer is 1. सो कहीं पे भी आयोटा पावर 4 के बन जाए दैट मींस इट इज 1। आयोटा के ऊपर कोई भी पावर ऐसा हो जो 4 का मल्टीपल है दैट मींस इट इज 1। like I'm saying iota power 24, so 24 is what, it is a multiple of 4 because 24 can be written as 6 into 4, so that is I power 4k, so it will be 1. Iota power 4k plus 1 is I. Why it is I? Because iota power 4k plus 1 can be written as iota power 4k into I. So this is what, this is 1, 1 into I is I. Similarly, iota power 4k plus 2, this is -1 because it will be it is same as iota square, and iota power 4k plus 3, it is -I because it is same as iota power 3. So we are getting the values 1I -1 minus I, and if we are adding all these four terms we are getting a 0. Why? Because 1 minus 1 0, I minus I 0. So if we are adding 4 consecutive powers of iota, any 4, you are going to get a value which is 0. Why? Because ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने आप हमें क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, इमेजिनरी नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। गुड गुड। यस सर। किसी को भी डाउट होगा तो मुझे बोलना, अदरवाइज इसको नोट करना स्टार्ट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर डन।
ओके गुड, सबने नोट कर लिया है? किसी को टाइम लग रहा है अभी? नो सर, डन। डन, ठीक है। So what you have to do, you have to evaluate some questions over here. कुछ के solutions मैंने डाल दिए थे। Yes, these questions are here. This will be 56. Yeah, okay. So start doing this. Questions are here. Yes, हो गया यार, time is over. Yes sir, I have done. Okay. Aditi? Sir, I'm having problem. Okay. You have attempted all the question or have to attempt? Yes sir. Yes sir, I have attempted लेकिन आ नहीं रहा है. That's okay. That's okay. Vaishnavi? Fifth वाला नहीं. फिफ्थ वाला नहीं आया. भैरवी? हो गया सर. हो गया है. नमन? सर कर रहे हैं बट आ नहीं रहा. नहीं आ रहा है, ठीक है. निर्मित, कुशाग्र, तुम दोनों का? सर कर रहा हूँ अभी. सर फिफ्थ वाला नहीं हुआ. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब देख लेते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करने का तो टाइम काफी था अपने पास. अटेम्प्ट तो तुम लोगों ने किया होगा. अब ये देखते हैं कि ये होगा कैसे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. सो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा? इट इज i पावर 457. अगर तुम 457 को देखोगे तो इट कैन बी रिटन एज 456 प्लस 1. एंड 456 इज व्हाट? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1. सो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 क्या आ जाता है? i आ जाता है, बिकॉज i पावर 4k प्लस 1 इज i. क्लियर है? Yes Yes sir. sir. देन यहां पे क्या लिखा है? सेकेंड वाले में क्या लिखा है? इट इज माइनस आई पावर 4n प्लस 3. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो माइनस पावर कैसी है? ऑड है. 4n प्लस 3 एक ऑड नंबर है, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा माइनस के ऊपर अगर ऐसा करोगे, और आई के ऊपर 4n प्लस 3 कर दोगे तो ये 4n प्लस 3 क्या आएगा? माइनस आई. सो इट विल बी माइनस 1 इंटू माइनस आई, दैट इज व्हाट? दैट इज प्लस आई. सो सेकेंड का ये आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes sir. थर्ड 1 अपॉन आई था, इसमें आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. हमेशा 1 अपॉन आई हो तो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दो. तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? आई अपॉन, इट विल बी आई अपॉन आई स्क्वायर. आई स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 1. तो आई अपॉन माइनस 1 इज व्हाट? माइनस आई. 1 अपॉन आई कैन बी रिटन एज माइनस आई. इसको याद रख लो बिल्कुल अपने नाम की तरह. 1 अपॉन आई कैन बी रिटन एज माइनस आई. देन फोर्थ पार्ट, ये तो मतलब इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं था यार अपने को. फोर्थ पार्ट में क्यों नहीं करना था? फोर्थ पार्ट में ज्यादा कुछ, क्योंकि वो मतलब उसने पहले ही काफी कुछ सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है. लुक, आई पावर 56, सो इट इज आई पावर लाइक 4k प्लस 1. सो अगर ये 4k है, आई पावर 4k है, 4k है तो ये तो डायरेक्टली 1 बन जाएगा. यहां पे क्या आ रहा है? आई पावर माइनस 39, वी कैन राइट इट एज माइनस 40 प्लस 1. So again 4k plus 1 हो गया. And I power 46, we can write it as 44 plus 2. So ये तो 4k था, ये 1 रहा. यहाँ पे I power 4k plus 1 बन गया. 4k plus 1 क्या हो जाता है? I हो जाता है. And I power 4k plus 2 क्या हो जाता है? माइनस I हो जाता है. कैंसिल आउट करोगे तो it will be 1. Are you getting my point? Yes sir. Yes sir. Yes, good. Very good. Show some energy.
जब समझ में आ रहा हो ना तो थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसे हो गया तुमसे तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड देन वी आर गोइंग फॉर Okay, क्वेश्चन sir. नंबर. यस. So can you tell the third part again, like I upon I square? So Yeah, we know that I square is -1 na. हाँ. So I upon -1 is what? Minus I. Oh हाँ. I upon -1 is minus I. We are going to use this in complex number. In many questions we are going to use that. Whenever it is written as 1 upon I, we can write it as minus I. Okay. And why? The reason is here. Now we are going for fifth part, that is I plus I square plus I cube plus I power 4 and so on, so on, so on, I power 99. What I'm doing here, look, I have one standard. 4 consecutive powers if I'm adding, then it will be 0. So what I'm doing here, I power 1 plus 2 plus 3 plus 4 मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, then 5 6 7 8 दूसरे ब्रैकेट में डाला, then 9 10 11 12 थर्ड ब्रैकेट में डाला, एंड सो ऑन जाएंगे. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि 99 तक ही आ रहा है. अगर ये आई पावर 100 मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? आई पावर 97, आई पावर 98, आई पावर 99, आई पावर 100. मतलब 4 के ग्रुप बनते जाएंगे पूरा लास्ट तक, और लास्ट में मुझे क्या मिल रहा होगा? माइनस आई पावर 100. ये मुझे लास्ट में मिल रहा होगा. सो ये जो भी 4 के ग्रुप बन रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे? 0, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला 0, बिकॉज 4 consecutive powers are there, and if we are adding them the value will be what? 0. This is the standard, we have seen that. So all these brackets are going to be 0, and what is left? Minus I power 100. So it is minus I power 100 can be written as 25 into 4. It is a 4k type of thing. So it is -1. Now check it out. If you are having any doubt, you can discuss with me. If you are having any single doubt. Aditi, is it clear? So in the fourth one, Yeah. I didn't understand कि वो last में minus I कैसे आया? Shouldn't it be like -1? Which one? In fourth one, it is 44 plus 2. Yes. So it should be -1. Oh, sorry. My bad. It is not minus I. This is -1. Correct. This is -1. We will cancel 1 and 1, and it will be I. Yeah, you are right. ओके, नोट करोगे तो बोलना यार, फिर आगे चलेंगे हम लोग. सर सेकंड वाले में हाँ. आपने उसको I लिखा √-1 को, हाँ. और फिर ये -1 बाहर कैसे आ गया? बेटा अगर कभी ऐसा लिखा हो कि a into b raised to the power n, तो we can write it as a power n into b power n. ये पता है या नहीं? हाँ, ये तो मालूम है. हाँ, तो बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ? -1 into I. Minus I means what? -1 into I. So -1 पावर दिस करोगे तो -1 ही रहेगा ना. हाँ. और I into दिस करोगे तो -I आ जाएगा. यहाँ पे जो -I था, that -I am writing it as -1 into I. So -1 power this is -1 and I power this is this. I power 4n plus 3. जब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो it will be -I. ठीक है. ठीक है. चले आगे. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. गुड. सो नाउ हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है यार, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना. √a इंटू √b इक्वल टू √ab. ये हम लोग अभी तक पढ़ते थे, रियल नंबर का रूल था. √a इंटू √b इक्वल टू √ab, which is true actually, but it is true if at least one of a और b is positive. अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो ये रूल वैलिड
नहीं होगा। दोनों में से अगर कोई एक भी पॉजिटिव है तब तक ये वैलिड रहता है। अब एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि जब हम रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग टू इमेजिनरी नंबर्स, सो द मैथमेटिक्स ऑफ रियल नंबर विल नॉट वर्क इट आउट ओवर हियर। सो होगा क्या, अब जैसे मैं रूट ओवर -2 और रूट ओवर -3 कर रहा हूँ, ऊपर वाला रूल यूज करोगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर -2 इंटू -3 दैट इज रूट ओवर 6, बट इट इज रॉन्ग। एक्चुअल में हमको इसको कैसे करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज आयोटा। रूट ओवर -2 कैन बी रिटन एज I रूट 2। व्हाई I रूट 2? Because root over -2 can be written as root over -1 into 2, which can be written as root over -1 into root over 2, which can be written as I root 2. That is why I am writing it as I root 2 and this is I root 3. Then the new number will be I square into root 2 into root 3. I square is -1. इन दोनों को multiply करोगे तो it is 6. So this is the correct method. This is the correct method. कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है. So we just have to remember that कि root over a into root over b is root over ab, but it is true only for those number if at least one of a or b is positive. Otherwise it is not true. अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो हमें फिर ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी. It will be root over minus root over 6. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes. Good. So what I am saying, a complex number can be, अब complex number को समझ लेते हैं. complex number के set को हम capital C से denote करते हैं. What is a complex number? A number which can be written in the form of a plus iota b, where a and b belongs to real number. Complex number generally denoted by small z. So it can be written as z equal to a plus iota b, where a and b are real numbers. Always remember a and b are real numbers. And the complex number is denoted by small z. Its set is denoted by capital C. Z can be written as a plus iota b. For example, I am writing 1 plus I. This is a complex number. I am writing -1 plus root 3i. Again a complex number. I am writing 5. 5 is also a complex number. Why? Because 5 can be written as 5 plus 0i. And 0 is a real number. So 5, which is a real number, is also a specific type of complex number. 5 can be written as 5 plus 0i. So 5 is also a complex number. So a complex number can be purely real. A complex number can be purely imaginary, because 5i can be written as 0 plus 5i. So complex number can be purely real, a complex number can be purely imaginary, and this is known as mixed complex number. 1 plus I minus 1 plus root 3i, these are the mixed complex numbers. I hope it is clear to all of you. Is it? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Now what I am going to tell you is real part of Z and imaginary part of Z. So if Z is denoted as a plus iota b, then a is what? A is the real part of Z. It is denoted as REZ, real part of Z. B is imaginary part of Z, that is IMZ. So IMZ means imaginary part, real part means REZ means real part of Z. ऐसे denote करना है. Okay. If I'm saying real part of Z is 0, that means Z is purely imaginary, like this. If real part is 0, then it is purely imaginary. And if imaginary part is 0, then Z is purely real. If imaginary part is 0, then Z is purely real. So purely real, purely imaginary ऐसे numbers हो सकते हैं. ठीक है. एक स्टैंडर्ड और इसमें होना चाहिए था, जो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है. दिखना तो चाहिए, कहीं पे दिखना चाहिए. दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे. हाँ, मैं दिखा देता हूँ. नहीं दिख रहा है तो मैं अलग से दिखा देता हूँ. क्या दिखाना चाहता था मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जीरो कैन बी रिटन एज 0 plus 0i. सो 0 इज व्हाट? इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. सो 0 इज द ओनली नंबर विच इज प्योरली रियल as well as purely imaginary. Only number which is purely real and purely imaginary. Is it clear? Yes, Clear? sir. Yes, good. So पहले इतना नोट Yes, कर लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग इसकी इनइक्वालिटी पे जाएंगे. इनइक्वालिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी.
So just note it down. Then we are going for the inequality. Sir, done. Okay. So now we are going for inequality or comparison. So what I'm saying, inequality or comparison of two imaginary numbers. I'm not saying two complex numbers, क्योंकि complex numbers में real numbers भी आते हैं. I'm saying imaginary numbers. Two imaginary numbers. I'm talking about this. Okay. So inequality or comparison of two imaginary number is meaningless. मीनिंगलेस मीन्स हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते. कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, चलो देखते हैं क्यों नहीं कर सकते. देखो हमने ये पढ़ा हुआ था कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा. अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड जीरो आ जाएगा, सो इक्वल हो जाएंगे. सो हमें ये देखना है कि आयोटा है कैसा, आयोटा पॉजिटिव है, आयोटा नेगेटिव है, कैसा है. अगर हमें ये पता चल गया कि आयोटा पॉजिटिव है देन इट इज ओके. फिर हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे, आयोटा नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन लगा देंगे. ओके, सो वी आर कंसीडरिंग आयोटा एज अ पॉजिटिव नंबर. अगर आयोटा पॉजिटिव है, आयोटा ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं दोनों साइड पे आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी. यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो. आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन ग्रेटर देन जीरो. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स जो हमने कंसिडरेशन किया था या कंसीडर किया था या अज्यूम किया था, और assumption was wrong. So this assumption is wrong. Now I am considering iota is a negative number, iota is less than zero. So if I am multiplying iota in this, because iota is a negative number, and if I am multiplying iota in this inequality, so the inequality will change its sign. क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है. सो जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर पहले लेस देन जीरो था तो चेंज होकर के ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. And we are getting iota square greater than zero, again minus one greater than zero, which is again a contradiction. So it is again not true. And if I am considering iota as zero and multiplying iota on both sides, so iota square is what, zero. Yani minus one is zero, which is again a contradiction. That means iota is neither positive nor negative. Zero तो है ही नहीं obviously. तो पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, तो फिर हम इसके बारे में बोल भी नहीं सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है. दिस इज द प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इनइक्वालिटी और कंपैरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर्स इज मीनिंगलेस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो मैंने अभी बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड. तो पॉसिबल क्या है, इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, बट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज पॉसिबल. अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a1 plus iota b1 equal to a2 plus iota b2, then we can equate the real part to real part and imaginary part to imaginary part. And intersection लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने ये उल्टा u बना रखा है, इसको हम बोलते हैं intersection. Intersection का मतलब क्या होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. जहाँ पे and वाली कंडीशन आ जाती है वहां पे हम intersection यूज करते हैं. मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि a1 equal to a2 and b1 equal to b2, दोनों भी होने चाहिए. ऐसा नहीं कि a1 इक्वल टू a2 हो जाए और b1 इक्वल टू b2 नहीं होगा तो चल जाएगा, नहीं. a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2. तो जब भी एंड का सिचुएशन आता है देन वी आर यूजिंग इंटरसेक्शन. सो जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इंटरसेक्शन ओवर हियर. माय पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just note it down. आई होप सबने लिख लिया होगा यार. किसी को लिखना हो तो एक बार बोल दो मुझे. Sir, done. ओके. गुड. सो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं. जस्ट सी दिस क्वेश्चन. What we have to do, we have to find the ordered pair x and y if x square minus 4x plus x square minus y square times I equal to minus 3 plus 4i. And he want to find us the value of x and y, and we have to put this put these values in this ordered pair. Okay.
So what we have to do, we just have to compare the real part to real part and imaginary part to imaginary part. So real part is what? X square minus 4x equal to minus 3, and imaginary part is x square minus y square equal to 4. Okay, so we are getting these two equations and we have to solve these two equations simultaneously. So ध्यान से देखते जाना क्या करने वाले हैं. पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज ये वन वेरिएबल में x में ही है. So I'm writing it as x square minus 4x and I'm transposing 3 on the left side, so it will be x square minus 4x plus 3. Then I'm going to factorize it. If you are factorizing it, you are going to get x minus 3 into x minus 1 equal to 0. I hope factorization सबको आता है. So जब हम इसको 0 से equate करेंगे, then we are going to get x equal to 1 and 3. Good. Now equation number 2 solve करेंगे because we have found the value of x. So if I'm substituting the value of x as 1, we are getting 1 minus y square equal to 4. That means y square equal to minus 3. So this is invalid. Why? Because x and y belongs to real number. और यहाँ से तो कोई real solution आने वाला है नहीं. So हम बोलेंगे okay, this equation is invalid for us. Now I'm substituting x equal to 3. So it will be 9 minus y square equal to 4. So y square equal to 5. So we are getting y equal to plus minus root 5. Plus minus root 5. तो जब हम ordered pair बनाएंगे तो देखो 1 के लिए तो कुछ बना नहीं ordered pair. 1 के लिए तो कोई वैल्यू आया नहीं. जब मैं x का वैल्यू 3 रख रहा हूं तो मुझे y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 5. सो वी आर गेटिंग टू ऑर्डर्ड पेयर 3, root 5 and 3, minus root 5. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, sir. sir. Good. Good, good. साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है इक्वेशंस को वो समझ में आ रहा होगा. कभी कभी हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं भी आए, कभी कभी सॉल्यूशन आ भी सकता है. सो कैसे करना है, दिस इज द वे. जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग फॉर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसको थोड़ा ध्यान से देखना. देखो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा यूज होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी अलजेब्रा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन like z1 equal to a1 plus iota b1 and z2 equal to a2 plus iota b2, and if we are going to add them like z1 plus z2, so हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके रखो. दैट्स इट. लाइक यहाँ पे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो a1 एंड a2 आर द रियल पार्ट, तो मैंने इनको ऐड कर दिया a1 plus a2, और इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा टाइम्स b1 plus b2, तो हमें नंबर कैसा दिख रहा है, रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट. दैट्स इट. हमेशा यही करना होगा. कभी भी हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, वी जस्ट हैव टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. दैट मींस वी हैव टू रिप्रेजेंट इट एज रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट. तो एडिशन तो बिल्कुल क्लियर था, हमने इसको सीधा सीधा ऐड कर दिया, यहाँ से i कॉमन निकाल लिया. सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल है. z1 माइनस z2 करोगे तो इट इज a1 प्लस आयोटा b1 माइनस टाइम्स a2 प्लस आयोटा b2 करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी माइनस a2 माइनस आयोटा b2. नाउ रियल पार्ट अगर हम सेपरेट करेंगे तो इट इज a1 माइनस a2, इनमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2. आई होप ये दोनों चीजें तो बिल्कुल क्लियर होगी. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर. गुड गुड गुड. मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. मल्टीप्लीकेशन दैट इज z1 into z2. z1 into z2 मींस a1 प्लस आयोटा b1 into a2 प्लस आयोटा b2. कैसे करेंगे? सो वही अपना पुराना वाला मेथड, जैसे मल्टीप्लाई करते थे पहले मैंने a1 को इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी a1 a2 प्लस i टाइम्स a1 b2 और b2 a1 जो भी लिखना चाहो. फिर i b1 को मल्टीप्लाई किया तो i b1 into a2, सो i b1 a2, and i b1 into i b2 is i square b1 b2. i square will be what, -1. तो अगर ये -1 बनाओगे तो हमें रियल पार्ट क्या मिलेगा, a1 a2 माइनस b1 b2, ये मिल गया हमें रियल पार्ट. और इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लूंगा तो इट इज b1 a2 प्लस a1 b2. दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. अब देखो हम ऐसे स्टेप से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि रियल पार्ट कैसे मिल रहा है, जब रियल नंबर रियल के साथ और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रियल रियल मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2, इमेजिनरी इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा तो इट इज माइनस b1 b2, तो हमें रियल पार्ट मिल गया. और इमेजिनरी पार्ट कब मिलेगा, जब यहाँ का इमेजिनरी यहाँ रियल के साथ, या यहाँ का इमेजिनरी यहाँ रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा. दैट मींस i टाइम्स b1 a2 प्लस b2 a1. ऐसा हो सकता है. तुम डायरेक्टली भी ओवन कर सकते हो या शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो. इट इज ऑल अप टू यू. ओके, सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. पहले इतना यूज करो,
मतलब पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे कुछ और फॉर्मूले पे जाएंगे। यार रुको, एक बार फॉर्मूले पे चले ही जाते हैं, एक बार फॉर्मूले पे चले जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा जूम आउट कर देता हूँ, जरा ये फॉर्मूले देख लेते हैं। a plus iota b into a minus iota b is what? a square plus b square. Why? हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x plus y into x minus y, so it will be what? x square minus y square. यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? iota b है, तो मैंने iota b कर दिया, so it will be a square minus iota square b square, and iota square can be written as -1, so it will be a square minus of minus b square, so it will be a square plus b square. Is it clear to all of you? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. किसको तो बोलो यार मुझे एक बार। यस गुड 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 गुड, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कभी ये निकालना पड़ेगा कि a प्लस आई बी होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है, x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर करोगे तो इट इज आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए आई बी, दैट इज दिस। एंड ऐसे a माइनस आई बी होल स्क्वायर करोगे तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस आई बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए आई बी, सो यहां से ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास बन गए जो हम यूज करेंगे। और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। जब हम डिवीजन देखेंगे ना तो कॉन्जुगेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z बार। z बार हमें कैसे मिलता है? i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। जैसे a प्लस आयोटा बी है तो z बार क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। जहां पे भी i दिख रहा है उसको माइनस आई से रिप्लेस करो, यू आर गोइंग टू गेट z बार ऑलवेज। अच्छा, और एक और चीज होती है, एक और डेफिनेशन, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z, जिसको हम ऐसे मॉड z करके दिखाते हैं, ठीक है। ये मॉड z क्या होता है? ये होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड z कैन बी रिटन एज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज नोन एज मॉड z। सो अगर मुझे z बार और मॉड z में रिलेशन बनाना होगा तो हम यहां से बना सकते हैं। एक्चुअली ये वाला रिलेशन है, z बार mod z square, this is z bar and this is mod z square। वो रिलेशन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं वो लोग। सो आई होप यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सब समझ में आई होंगी, किसी को किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। No, sir. आदिति क्लियर है? So can you explain modulus of z again? Actually modulus of z is nothing but in terms of distance we can say that it is the distance from origin, but अभी तो हम लोग वैसे distance के terms में देख नहीं रहे। So what I am saying it is root over real part square plus imaginary part square, that's it। real part square plus imaginary part square। Okay. ओके, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे तो काफी अच्छा समझेगा। वहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग लाइक दैट। वहां पे थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम जैसा भी हम बना लेते हैं और उसके बाद यूज करते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग दैट। तो अभी हम लोग केवल इतना डेफिनेशन में यही समझ रहे हैं कि इट कैन बी रिटन एज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन फाइंड मॉड z। आगे जब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मैं मॉड z प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। Okay. Okay, so just note it down and then we are going further। सर डन। So done. गुड, सबने कर लिया नोट या किसी का भी बचा हुआ है? Done, sir. नमन तूने कैमरा तो बड़ा अच्छा सेट किया है, क्या दिखाना चाहता है? छत दिखाना चाहता है क्या अपनी? अच्छा, नहीं सर, वो कॉपी कैमरे के उधर पे है इसकी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या है? z इक्वल टू z1 अपॉन z2। अब देखो z1 अपॉन z2 करोगे तो क्या आएगा? a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2, ऐसा आ जाएगा।
a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2, ऐसा आ जाएगा। बट मैंने तुम्हें इनिशियली बोला था कि यार देखो हमें कुछ भी करके क्या करना होता है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐसा बनाना होता है, आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, जो कि समथिंग अपॉन समथिंग के केस में तो नहीं बन सकता। मतलब हमें डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर को हटाना होगा। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं, हमेशा याद रखो हम क्या करते हैं, डिवीजन करने के टाइम पे हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि ये जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या फायदा है, जैसे a2 प्लस आयोटा b2 लिखा था, तो मैंने a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा नाउ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हमने ऊपर ही देखा था a प्लस ib a माइनस ib क्या बन जाता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So it will be a2 square plus b2 square. That means it is a real number now. डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर बन गया है जिसको हम लोग अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। न्यूमरेटर में क्या होगा, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो रहा होगा, a1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज a1 a2 माइनस i टाइम्स, देखो a1 a2, अच्छा रियल पार्ट देखते हैं कैसे बनना होगा, a1 a2 यहां से बना, दूसरा कहां से बनेगा i b1 माइनस i b2 करोगे तो माइनस i स्क्वायर b1 b2, यहां से पूरा रियल पार्ट बनेगा। और इमेजिनरी कैसे बनेगा, i b1 इंटू a2 या a1 इंटू माइनस i b2, तो यहां से इमेजिनरी बनेगा, डिनोमिनेटर यही रहेगा। यहां तक क्लियर है? Yes, हाँ sir. सो अब इसको देखोगे तो इट विल बी a1 a2 प्लस b1 b2, दिस इज द रियल पार्ट इन न्यूमरेटर, and imaginary part is b1 a2 minus a1 b2, this is the imaginary part in the numerator। अगर हम split करेंगे इसको, so what we are going to get, it will be a1 a2 plus b1 b2 upon a2 square plus b2 square, I times b1 a2 minus a1 b2 upon a2 square plus b2 square। so इस तरीके से हमने क्या बनाया, पूरा रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। जब भी हमें डिवीजन करना होता है तो हम इस तरीके से ही इसका डिवीजन करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? clear Okay, we have some questions. We have some questions. Let me see the timing for that. 3:51 is there right now. I'm giving you 20 minutes to solve all these questions. Question number 1 and question number 2. These two questions. Question number 1 is 4 parts. Some multiplication division उस पे ही based है. And question number 2 में तो सिर्फ एक ही part है. So you have to do this. You have to attempt all these questions fast. I'm giving you 20 minutes for this. यार कैमरा ऑन कर लो, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगा, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे सॉल्व? हाँ सर कोई डाउट है किसी में? थर्ड वाला क्वेश्चन शायद मैंने दिया नहीं था, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ही। तो फर्स्ट तो देखो बहुत इजी से क्वेश्चन थे, ये बहुत आराम से हो जाने चाहिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर देखोगे तो, कोई किसी में डाउट हो तो बोलो मुझे। सर क्वेश्चन 2 में। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट या पार्ट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2। ठीक है। क्वेश्चन सर क्वेश्चन 1 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो ये दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 1 को मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी करोगे तो ये आएगा, और a माइनस बी करोगे तो i आ जाएगा। i को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस आई स्क्वायर विल बी प्लस 1 एंड i इंटू 2 इज 2i, so it is 1 plus 2i। आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 आ गया। अदिति क्लियर है ये?
सर 1 + 2i अपॉन 2 - i into i के बाद वो 1 + 2i नीचे कैसे आया? आप i को मल्टीप्लाई करके देखो ना इसमें, अगर 2 माइनस हाँ, i² -1 है। हाँ, तो इट विल बी 2i minus i square आएगा ना, and i square is -1, तो it is minus of minus plus. Yes sir, got it. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर डाउट है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन दी हुई थी पहले मैंने उसको लिखा और फिर मैंने उसके कॉन्जुगेट को लिख दिया। 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i, यहाँ पे 2 - i एंड सो ऑन n - i, उधर आ जाएगा x - i y, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i into 1 - i क्या हो जाएगा, 1 square plus 1 square, 2 + i 2 - i क्या हो जाएगा, 2 square plus 1, then 3 square plus 1, then 4 square plus 1, और लास्ट में क्या होगा, n square plus 1, और यहाँ पे क्या होगा, x square plus y square, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था x plus iy into x minus iy x square plus y square होता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो जल्दी से। आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो क्या वैल्यू आया इनका? 2 2 ठीक है। बोला फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 + i upon 1 - i जो लिखा हुआ है हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे तुम चाहो तो देख सकते हो, क्या तुम ऑलरेडी इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर चुके हो एक बार। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। 1 - i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया जाता है, जो तुमने यहाँ पे किया भी होगा। तो इसका वैल्यू इनिशियली i आया था, तो अगर वो i पावर n करोगे तो अब हमें ये मिल जाएगा कि i पावर n हमें देखना है कि कब रियल होता है, तो n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये रियल हो जाएगा बस। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1 + i upon 1 - i कैसे आ सकता है, वो मुझे पूछ लो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, देखो 1 + i upon 1 - i ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + i होल स्क्वायर। अब इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इट विल बी 1 + i स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी प्लस 2i एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 1 - i 1 + i, इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। i स्क्वायर -1 है, वो इस 1 को कैंसिल कर देगा, सो वी आर गेटिंग 2i upon 2, सो वी आर गेटिंग i। मेरे भी क्लियर है ये? देखो एक बार जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, वैसे बेसिक में तो नहीं आता ये, बेसिक से तो एक लेवल ऊपर ही है ये, बट फिर भी पूछा जा सकता है। तो मैं जरा इस पे भी एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से, कहीं डाउट आएगा तो मुझे पूछते जाना। वो हमें बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a + i b। ओके, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ a + i b को अज्यूम कर लिया x + i y, मतलब मुझे फाइंड करना है x एंड y। पहला स्टेप है, बिल्कुल सिंपल स्टेप। ये क्लियर है या नहीं है? इसमें कुछ किया नहीं मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ a + i b को x + i y अज्यूम कर लिया एंड वी हैव टू फाइंड x एंड y। इज इट क्लियर? yes sir Yes sir. स्क्वायर करो दोनों साइड पे तो क्या आएगा x + i होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a + i b। देन इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट विल बी x² - y² + 2ixy इक्वल टू a + i b। नाउ इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में जब हम इक्वेट करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट x² - y² इक्वल टू a and 2xy इक्वल टू b।
x square minus y square equal to a and 2xy equal to b. This is what we are going to get. Okay, हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y फाइंड करना है. ओके, सो हमने ये इक्वेशंस बना दिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. कोई डाउट है यहां तक? अदिति? सर कंपेयर किया ना, लाइक x square minus y square equals a और 2xy is b. अच्छा, फिर वो i कट, वो आयोटा कट हुआ ना? ना 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 ना, आयोटा कट नहीं हुआ. मैंने तुम लोगों को सर यू लास्ट, डिडंट राइट आयोटा. वो सॉरी सर, कांस्टेंट कंपेयर होता है, सॉरी. यस कोफिशिएंट कंपेयर हो रहा है ना. लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था? हाँ सर. If two complex numbers are equal, then what we'll do, we'll compare real part to real part and imaginary part to imaginary part. हाँ सर. So वही मैंने यहाँ पे किया. हाँ. अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर चाहिए था. मैंने फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए एक मैनिपुलेशन किया. मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये ठीक है या नहीं है? किसी को याद है कि ये कहां से आया है? मैंने शुरू में तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी कैन बी रिटन एज रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. लास्ट लेक्चर वाले क्विज में भी था ये वाला फॉर्मूला. कुछ याद आया अभी? हाँ सर. बस, तो ये वही वाला फॉर्मूला है. a की जगह पर x स्क्वायर है, b की जगह पर y स्क्वायर है, ये मैंने रख दिया है. और हम फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू a रखोगे तो दिस इज a स्क्वायर, और 2xy का वैल्यू, क्योंकि ये 2xy होल स्क्वायर लिखा है ना, 2xy का वैल्यू रखोगे b तो दिस विल बी b स्क्वायर. तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन के आ जाएगी. और फिर हम फर्स्ट और थर्ड को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू दिस. 2 से डिवाइड करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा, प्लस माइनस में 2 वैल्यू आ गए. और फिर अगर मैं इन दोनों को 3 माइनस 1 करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 माइनस 1 करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे y के भी 2 वैल्यूज मिल जाएंगे. मतलब x और y के एक्चुअल में हमें 4 वैल्यूज मिल गए. 4 वैल्यूज नहीं मिल गए, x और y का ऑर्डर्ड पेयर 4 मिल जाएंगे हमें, कि प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस का, माइनस प्लस और माइनस माइनस का. बट हमें वो चारों लेने नहीं है. हमारी जो बेसिक इक्वेशंस थी वो कौन सी वाली इक्वेशंस थी? बेसिक इक्वेशन एक ये थी और दूसरी ये थी. इनके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए. थर्ड वाली तो मैनिपुलेटेड है, हमने थर्ड को यूज करके जल्दी जल्दी आंसर निकाल दिया है. लेकिन हमें x और y के क्या वैल्यूज लेने हैं वो डिपेंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे. तो ये जो आगे की जो कंडीशंस लिखी है मैंने, ये किसको देख करके लिखी है? ये मैंने बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 को देख करके लिखी है. क्यों इक्वेशन 2 को देख करके लिखा है? क्योंकि मुझे x और y कैसा दिख रहा है? b. x इंटू वाई b है. अगर b पॉजिटिव हुआ तो x और y या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. अगर b पॉजिटिव हुआ तो मैं बोलूंगा कि x और y दोनों को या तो पॉजिटिव लो या फिर दोनों को नेगेटिव लो. और अगर b नेगेटिव हुआ, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए. मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा होना चाहिए. तो हम वहां से सिलेक्शन करते हैं. हाँ, ये मैंने क्यों यूज किया, थर्ड इक्वेशन क्यों यूज किया? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज बहुत आराम से मिल जाते हैं. तो वहां पे अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. बस इतना है कि वैल्यूज मिलने के बाद कौन से वैल्यूज सिलेक्ट करने हैं उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 यूज करना पड़ता है. ये जो मैंने अभी बताया, ये समझने में किसी को कोई डाउट है? जितना भी अभी मैंने बताया है. बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? सर क्लियर. क्लियर. अगर सबको क्लियर है तो मैंने स्टेप वैसे भी हाईलाइट कर दिए हैं पहले से ही कि कौन से स्टेप्स हमें यूज करने चाहिए. स्टेप नंबर 1, 2, फिर डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ. और उसके बाद सॉल्व करके जब x और y निकाल लोगे तो लास्ट वाले स्टेप. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i चाहिए था. गुड. अब हम ये सारी स्टोरी नहीं लिखने वाले हैं.
कि हमने ये लिख सकते हो, कहाँ लिख सकते हो, अगर बोर्ड में पूछा जाएगा। अगर तुम जेई का क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम ये पूरी स्टोरी मत लिखो, तुम सीधे मान लो कि हाँ ठीक है x प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, 2xy किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मींस 5 मिल गया। फिर 1 और 3 को ऐड किया, 2x स्क्वायर किया तो मुझे 8 मिल गया, तो x के दो वैल्यूज आ गए। 3 माइनस 1 किया तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल गया, तो y के दो वैल्यूज आ गए। तो अब मुझे x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं और y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। कौन से वैल्यूज मैं सिलेक्ट करूं वो इस पे डिपेंड करेगा। तो इस पे कैसे डिपेंड करेगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो दोनों पॉजिटिव ले लो, यानी कि 2 और 1 ले लो, या फिर -2 और -1 ले लो। तो x और y के वैल्यू या तो 2 और 1 लिए जाएंगे, या -2 और -1 लिए जाएंगे। तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, x प्लस आई वाई था रूट, तो या तो 2 प्लस आई आएगा या फिर -2 माइनस आई आएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो मुझे एक बार। फर्स्ट वाले का आंसर आया है ये, और सेकंड वाले का आंसर आया है 1/√2 प्लस आई बाई रूट टू माइनस 1/√2 माइनस आई बाई रूट टू। क्लियर है या नहीं? किसी का कुछ और आया हो तो पूछो मुझे एक बार। यस सर फर्स्ट वाला मेरा 25√2 25/2 है सर, ना, 25/2 है। जब x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 5/√2 आएगा। हाँ या नहीं? देख लो एक बार, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। हाँ सर, मैंने रूट ओवर 25/2 किया था, लेकिन बाद में मैंने उसको 25 ही लिख दिया। बाद में उसको 25 ही लिख दिया, मतलब मिस्टेक कर दिया होगा तुमने वहां पे, फिर एक सिली मिस्टेक कुछ। हाँ सर। मैंने तुम लोगों को बुकलेट शेयर की है ना, ऐसा मुझे याद है। हाँ ज्ञान सर। ज्ञान ये दोनों लोगों को मैंने बुकलेट शेयर की है। लेट मी सी वेयर दैट बुकलेट इज। हो गया यार सॉल्व? सर फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है मैंने टाइम तो सफिशिएंट दे दिया था सबको करने के लिए। इट इज मोर देन 15 मिनट। वो बोल रहा है कि दिस एंड दिस नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, तो कॉन्जुगेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि रियल पार्ट तो सेम होता है, मतलब कि x स्क्वायर प्लस x कैन बी रिटन एज -x - 1। ये तो रियल पार्ट तो सेम होगा, बट इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो माइनस साइन के साथ। मतलब अगर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे उसका माइनस, तो अगर हम इसका माइनस करेंगे या इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो -y आएगा, तो उसको इस इमेजिनरी पार्ट के साथ यानी कि -(x + 2y) के साथ इक्वेट करोगे। सो ये दो इक्वेशन बन गई जो मुझे सॉल्व करनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कम ऑन, किसी को यहां तक कोई डाउट है? निर्मित, तो वो नेगेटिव क्यों लिया? बेटा मैंने पहले ही बोला ना कि अगर a + ib का कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा, a - ib आएगा ना। तो क्या b को -b से इक्वेट कर सकते हो क्या? नो सर। समझ में आया ना? तो अगर मैं बोलूंगा कि ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो रियल तो सेम होगा, बट एक का इमेजिनरी और दूसरे का माइनस टाइम्स आएगा। तो या तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कर दो, या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कर दो। सो इसके लिए हमने वैसा किया है। अब ये सारे टर्म्स को एक साइड पे लेकर के आएंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, x² + 2x + 1 ये x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
सो इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और x इक्वल टू -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो रहा है, y इक्वल टू -1 + 2y, टर्म्स रीअरेंज कर लेते तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हो गया आंसर हमारे पास -1 and +1। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बोलो कोई डाउट? 6 No, sir. वाला। वैष्णवी ने पूछा, भैरवी ने पूछा, कौन सा वाला पूछा है? 6। 6 क्वेश्चन, ओके। वो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड x एंड y बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ओके, सो चलो इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो दिस इज द इक्वेशन, और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + i इंटू 3 - i, या तो यही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या एलसीएम ले लो, जो भी करना चाहो वो कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे रियल पार्ट देखूंगा, न्यूमरेटर में रियल पार्ट आ रहा है x, और i का कोफिशिएंट देखूंगा तो वो आ रहा है x - 2। एलसीएम लोगे तो ये 3 - i इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले को, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ रहा है 2y, और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 1 - 3y, और हमें इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + i के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन ये i के इक्वल आएगा। सो अब जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट देखेंगे, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा होगा, 3x, रियल पार्ट में मिलेगा 3x + x - 2, और इमेजिनरी पार्ट में मिलेगा i का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 3x - 6, और ये वाला i यहाँ पे तो ये आ जाएगा -x, न्यूमरेटर में ये आ गया। इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट क्या आ रहा होगा 6y, i और i मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज -1 + 3y, दिस इज द रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म 3 में मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 3 - 9y, और ये i वाला टर्म यहाँ पे 2y में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इट विल बी +2y, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b इज व्हाट, a² + b²। सो a² + b² करोगे तो कितना आ जाएगा, 3² + 1। अब जरा यहाँ पे रियल पार्ट देखते हैं। रियल पार्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3x + x - 2, यानी कि आ रहा है 4x - 2, और यहाँ से कितना आ रहा है 9y - 1 + 9y - 1, ये पूरे का रियल पार्ट हो गया। और पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो इट विल बी 2x - 3, सॉरी 2x - 6, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो आएगा +3 - 7y, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया 10i। अब हम दोनों साइड पे नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो रियल पार्ट हमें क्या दिख रहा है, 4x + 9y - 3, और यहाँ पे कोई रियल पार्ट है नहीं, मतलब रियल पार्ट 0, और इधर i का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2x - 7y - 3, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा 10। So we have to solve these two equations. कौन सा 4x + 9y = 3 and 2x - 7y = 13. We have to solve these two equations, and after solving these two equations we can get the value of x and y. Very clear है ये? हाँ सर। Good. थर्ड क्वेश्चन देख लो यार, किसी में डाउट हो तो पूछो थर्ड क्वेश्चन में। हो गया सॉल्व? नहीं आया सर। नहीं आया? चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। लेट्स सी। ओके, नाउ आई गॉट इट कि ये तुम्हें क्यों नहीं आया होगा।
नाउ आई गॉट इट। एक्चुअली तुम्हें ये नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हें मॉड्यूलस तो मैंने बताया था कि क्या होता है, बट मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बताई, इसके लिए नहीं आया। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जैसे अगर हमारे पास लिखा है मॉड ऑफ z1 इंटू z2, देन इट विल बी मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, दोनों का मॉड अलग अलग लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर कभी लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, देन हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n, देन वी कैन राइट इट एज मॉड ऑफ z होल रेज टू द पावर n। क्या अब इन तीन प्रॉपर्टीज को यूज करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? अब ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताई है, सो कैन यू सॉल्व बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज? या अगर नहीं कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको तुम्हारे इस मेथड से भी बताता हूं। चलो ठीक है, विदाउट यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? हमारे पास लिखा था x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट। तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा? i इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आई, और सब जगह, किसी एक जगह पर नहीं, सब जगह पर। सो अगेन i इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आई एंड c प्लस आई इज c माइनस आई डी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई 1 and 2। सो तुम्हें क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, और यहां पे क्या मिल रहा होगा? रूट में ही है सब कुछ, सो इट विल बी a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी। मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो, किसी को डाउट हो तो बोलो अभी मुझे। और मॉड्यूलस से कैसे करता है? मॉड्यूलस से कैसे करते हैं एग्जैक्टली अब मॉड्यूलस से भी बता देता हूं। अगर मॉड्यूलस से करना होता तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में मॉड्यूलस ले लेता। तो इट विल बी मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जब मॉड्यूलस लोगे तो इट विल बी मॉड ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन मॉड ऑफ सी प्लस आई डी। क्योंकि ये जो मॉड है वो पावर के अंदर भी जा सकता है ना, तो वो मैंने यहाँ यूज किया। अब इसका मॉड्यूलस क्या आने वाला है? एक्स प्लस आई वाई का मॉड्यूलस, या दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो तो इट विल बी मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन मॉड ऑफ सी प्लस आई डी। अब यहां पे मॉड क्या आ रहा होगा? दिस विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? रूट ओवर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आएगा रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो अगर इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक बार और स्क्वायर कर दो तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस वन इज डी। भैरवी क्लियर है ये? हाँ सर। अदिति? Yes, sir.